आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो शायद आपको शॉक करे। ये मूवी सिर्फ वायलेंट नहीं है, ये मूवी डेंजरस है। डेंजरस क्यों? क्योंकि ये आपको विलन से प्यार करना सिखा देती है। और जब आप विलन को हीरो समझने लगो तब सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता, एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल, डार्क और साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग फिल्म की, एनिमल। लेकिन ये नॉर्मल रिव्यू नहीं होगा। ये वीडियो आपको बताएगा हिडन मीनिंग्स जो 90% लोग मिस कर गए, रणविजय का डार्क साइकोलॉजी, फादर सन बॉन्ड का टॉक्सिक ट्रूथ और वो सीक्रेट फिलॉसफी जो इस मूवी को मास्टरपीस बनाती है। और ट्रस्ट मी, जब तक पार्ट 1 खत्म होगा आप एनिमल को एक नई नजर से देखोगे। एक्टिवी, व्हाई दिस मूवी इज सो स्पेशल। एनिमल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक इमोशनली अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों ने इसे मास्टरपीस बोला, कुछ लोगों ने इसे टॉक्सिक, वायलेंट, प्रॉब्लमैटिक बोला और कुछ लोग थिएटर से निकलकर बस साइलेंट हो गए। पर एक बात कॉमन थी, किसी को भी ये मूवी नॉर्मल नहीं लगी, क्योंकि ये मूवी हीरो को हीरो जैसे प्रेजेंट ही नहीं करती। यहां हीरो पोजेसिव है, वायलेंट है, ऑब्सेसिव है और इमोशनली अनस्टेबल है, और फिर भी आप उससे हेट नहीं कर पाते। इसका रीजन इमोशनल कनेक्शन। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया जो मॉरली रॉन्ग है लेकिन इमोशनली रिलेटेबल। और जब ऑडियंस थिएटर में बैठी थी तो वो सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं देख रही थी, वो देख रही थी एक बेटा जो सिर्फ अपने फादर का लव चाहता है। ये मूवी इंडिया में ट्रेंडिंग क्यों हुई? क्योंकि हर घर में एक रणविजय है और हर घर में एक इमोशनली अनअवेलेबल फादर। और जब ये दोनों कलाइड करते हैं तो सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं होता, एक इमोशनल एक्सप्लोजन होता है। एक्टिवी, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। स्पॉइलर स्टार्ट। स्टोरी शुरू होती है एक वेल्दी पंजाबी फैमिली से। सेंटर में है रणविजय सिंह, प्लेड बाय द इंटेंस एंड अनप्रेडिक्टेबल रणबीर कपूर। पर रणविजय एक नॉर्मल रिच किड नहीं है। बचपन से ही उसकी लाइफ का सेंटर है उसका फादर बलबीर सिंह, एक पावरफुल बिजनेस टाइकून, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, बिजी, इमोशनली डिस्टेंट। और यहीं से शुरू होता है फिल्म का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। रणविजय अपने फादर से इतना प्यार करता है, इतना ऑब्सेस्ड है कि वो उनकी अप्रूवल के लिए कुछ भी कर सकता है। एक सीन याद है, स्कूल में जब कोई लड़का उसकी सिस्टर को टीज करता है, नॉर्मल बच्चा कंप्लेन करता, टीचर को बताता, इग्नोर करता, पर रणविजय क्या करता है? गन ले आता है स्कूल। और यहां से डायरेक्टर एक क्लियर मैसेज देता है, ये लड़का नॉर्मल नहीं है, ये वायलेंट पैदा नहीं हुआ, ये वायलेंट बना है। क्योंकि उसे बचपन से सिर्फ एक चीज चाहिए थी, फादर का अटेंशन। पर फादर बिजी, फादर कोल्ड, फादर डिस्टेंट। और जब एक बच्चे को लव नहीं मिलता तो वो या तो वीक बन जाता है या फिर डेंजरस। रणविजय डेंजरस बन गया। जैसे जैसे रणविजय बड़ा होता है उसकी पर्सनालिटी और इंटेंस होती जाती है। कॉलेज लाइफ, रिलेशनशिप्स, मैरिज सब एग्जिस्ट करते हैं, पर एक चीज कांस्टेंट है, फादर ऑब्सेशन। उसकी वाइफ गीतांजलि उससे प्यार करती है, पर रणविजय के लिए सब सेकेंडरी है। उसकी लाइफ का मेन पर्पस पापा को प्राउड फील करवाना। पर आयरनी देखो, जितना वो ट्राई करता है उतना ही फादर डिस्टेंट रहते हैं। ये डिस्टेंस रणविजय के अंदर एक इमोशनल वॉइड क्रिएट करता है। और जब इंसान का इमोशनल वॉइड फिल नहीं होता तो वो पावर, वायलेंस और कंट्रोल से फिल करता है। यही रीजन है कि रणविजय ग्रेजुअली अल्फा मेल से साइको अल्फा बन जाता है। अब आते हैं उन हिडन डिटेल्स पर जो मूवी को नेक्स्ट लेवल बनाते हैं। 1. फादर इक्वल्स गॉड सिंबलिज्म। फिल्म में रिपीटेडली रणविजय अपने फादर को सिर्फ फादर नहीं, गॉड फिगर ट्रीट करता है। उसके डायलॉग्स नोटिस करो, पापा मेरे लिए सब कुछ है। ये नॉर्मल रिस्पेक्ट नहीं, ये डिवोशन है। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं फादर कॉम्प्लेक्स ऑब्सेशन। जब बच्चा इमोशनल वैलिडेशन नहीं पाता तो वो अप्रूवल को रिलीजन बना लेता है। रणविजय के लिए बलबीर सिंह इक्वल्स गॉड, और जब गॉड हर्ट होता है तो भक्त वायलेंट हो जाता है। 2. वायलेंस इक्वल्स लव लैंग्वेज। इस फिल्म का मोस्ट डिस्टर्बिंग हिडन मीनिंग, रणविजय वायलेंस को लव समझता है। उसके लिए प्रोटेक्ट करना इक्वल्स प्यार, कंट्रोल करना इक्वल्स प्यार, डिस्ट्रॉय करना इक्वल्स प्यार। वो जब अपनी वाइफ से पोसेसिव होता है उसके लिए वो रोमांस है, पर ऑडियंस के लिए टॉक्सिसिटी। डायरेक्टर यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाता है, हर इंसान का लव लैंग्वेज हेल्दी नहीं होता, कुछ लोगों का लव लैंग्वेज ट्रॉमा होता है। 3. साइलेंस ऑफ फादर। बलबीर सिंह का कैरेक्टर लाउड नहीं है, वो काम, कंपोज्ड और साइलेंट है, पर ये साइलेंस ही रणविजय को डिस्ट्रॉय करता है। एक सीन में रणविजय बस बैठकर फादर की तरफ देख रहा होता है, जैसे एक छोटा बच्चा अटेंशन का वेट कर रहा हो। ये सीन 10 सेकंड का है, पर उसमें पूरी मूवी का इमोशन हिडन है। डायरेक्टर कह रहा है, कभी कभी पेरेंट्स की साइलेंस सबसे बड़ा इमोशनल डैमेज होती है। रणविजय विलन नहीं है, हीरो भी नहीं है, वो एक इमोशनली स्टाफ चाइल्ड है जो एडल्ट बॉडी में फंस गया। उसकी अग्रेशन का रीजन ईगो नहीं, अबैंडनमेंट फियर है। उसे डर है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो लोग उसे इग्नोर कर देंगे, जैसे फादर ने किया। इसीलिए वो हाइपर मैस्कुलिन बन गया, डोमिनेंट, लाउड, वायलेंट, क्योंकि अंदर से वो इनसिक्योर है। ये फिल्म एक डेंजरस क्वेश्चन पूछती है, एक इंसान कितना एक्सट्रीम जा सकता है सिर्फ लव फील करने के लिए? और जवाब अनलिमिटेड। अब थोड़ा रियल लाइफ कनेक्ट करते हैं। हर इंसान के लाइफ में एक मोमेंट आता है जब वो वैलिडेशन के लिए डेस्परेट हो जाता है। किसी को पेरेंट्स से चाहिए, किसी को पार्टनर से, किसी को सोसाइटी से। पर जब वैलिडेशन नहीं मिलता तो इंसान 2 रास्ते चूज करता है। 1. सेल्फ ग्रोथ, 2. सेल्फ डिस्ट्रक्शन। रणविजय ने सेकंड चूज किया। उसने डिसाइड किया, अगर मुझे लव नहीं मिलेगा तो मैं फियर क्रिएट करूंगा। और रियल वर्ल्ड में भी ऐसे लोग मिलते हैं,
सक्सेसफुल, पावरफुल, डोमिनेंट, पर अंदर से इमोशनली ब्रोकन। फिल्म का हिडन लेसन है, उन्हें जज करने से पहले उनके चाइल्डहुड को समझो, क्योंकि हर मॉन्स्टर पहले एक इग्नोर्ड चाइल्ड था। फर्स्ट हाफ के एंड तक रणवीजय एक लविंग सन से ऑब्सेसिव प्रोटेक्टर बन चुका है। उसकी लाइफ का मिशन क्लियर है, फादर को सेफ रखना, फैमिली को कंट्रोल में रखना, और जो भी बीच में आए उसका डिस्ट्रक्शन। फिर एक दिन एक शॉकिंग न्यूज आती है, बलबीर सिंह पर अटैक, गन शॉट्स, ब्लड, केओस, और उस मोमेंट में रणवीजय के अंदर का इंसान मर जाता है। सिर्फ एक चीज जिंदा रहती है, एनिमल। वो डिसाइड करता है अब ये पर्सनल है, अब सिर्फ रिवेंज नहीं, वॉर होगी। और जब रणवीजय वॉर मोड में आता है तो दुनिया का सबसे डेंजरस वर्जन सामने आता है। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग थी, क्योंकि असली गेम, असली एनिमी और असली डार्कनेस अभी रिवील होने वाली है। अब तक आपने देखा एक बेटा का ऑब्सेशन, एक फादर का साइलेंस और एक इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन, पर जो आगे होने वाला है वो सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं, वो एक साइकोलॉजिकल डिसेंट है, जहां रणवीजय अपने अंदर के एनिमल को पूरी तरह अनलीश करेगा। और जब वो मोमेंट आएगा, ना मोरालिटी मैटर करेगी, ना रिलेशनशिप्स, ना ह्यूमैनिटी, क्योंकि अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। और ट्रस्ट मी, अब जो होने वाला है वो बॉलीवुड का मोस्ट ब्रूटल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कहानी है एक इंसान के ह्यूमन से एनिमल बनने की। बलबीर सिंह हॉस्पिटल में है, फैमिली शॉक में है, सब कंफ्यूज्ड है, पर रणवीजय काम है, डेंजरस काम। उसके फेस पर कोई पैनिक नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक साइलेंट रेज, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है, जिसने पापा को टच किया उसकी दुनिया खत्म। ये नॉर्मल रिवेंज नहीं है, ये इमोशनल वॉर है। और यहाँ से रणवीजय का फुल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, प्लेड ब्रिलियंटली बाय रणबीर कपूर, जो इस फिल्म में अपने करियर का मोस्ट रॉ परफॉर्मेंस देता है। रणवीजय अपनी ओल्ड लाइफ छोड़ देता है, फैमिली, कंफर्ट, नॉर्मलसी सब सेकेंडरी। अब उसकी लाइफ का ओनली गोल एनिमी को डिस्ट्रॉय करना, और इस मिशन में वो कोई लिमिट फॉलो नहीं करेगा। एक्टिवी, द मोस्ट टेरिफाइंग वर्जन ऑफ रणवीजय। एक सीन आता है जहां रणवीजय अपनी टीम असेंबल करता है, आर्म्ड मैन, हैवी वेपन्स, मिलिट्री स्टाइल प्लानिंग, पर सबसे स्कैरी चीज क्या है? उसकी आंखों का इमोशन। वो गुस्सा नहीं है, वो इमोशनल नहीं है, वो कोल्ड है। ये कोल्डनेस बताती है अब वो सिर्फ बेटा नहीं रहा, अब वो प्रेडेटर है। और यहाँ डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एक पावरफुल मैसेज देता है, जब इंसान का प्यार एक्सट्रीम होता है तो उसका रिवेंज भी एक्सट्रीम होता है। रणवीजय के लिए ये वॉर सिर्फ बिजनेस राइवलरी नहीं, ये पर्सनल है, रिलीजियस लेवल पर्सनल। उसके लिए फादर पर अटैक इक्वल्स गॉड पर अटैक, और जब किसी का गॉड हर्ट हो जाए तो बिलीवर क्या करता है? जिहाद। फिल्म ये डेंजरस साइकोलॉजी एक्सप्लोर करती है। एक्टिवी, एंट्री ऑफ रियल एनिमी। इन्वेस्टिगेशन के बाद रिवील होता है अटैक रैंडम नहीं था, इसके पीछे एक पावरफुल एनिमी है, एक ऐसा इंसान जिसका पास्ट बलबीर सिंह से कनेक्टेड है। और जब रणवीजय को ट्रूथ पता चलता है वो और वायलेंट हो जाता है। वो सिर्फ एनिमी को मारना नहीं चाहता, वो उसे इरेज करना चाहता है। एक सीन में वो क्लियरली बोलता है, मैं सिर्फ मारूंगा नहीं, उन्हें एग्जाम्पल बनाऊंगा। ये लाइन सिंपल नहीं है, ये माइंडसेट रिवील करती है रणवीजय रिवेंज नहीं, फियर क्रिएट करना चाहता है। एक्टिवी, मैरिज एंड टॉक्सिक लव, डीप इमोशनल लेयर। इस क्योस के बीच एक और पावरफुल ट्रैक चल रहा है, रणवीजय और बिजली का मैरिज। गीतांजलि उससे जेन्युइनली प्यार करती है, पर रणवीजय का लव हेल्दी नहीं है। वो पोजेसिव है, कंट्रोलिंग है, इमोशनली अनस्टेबल है। एक इंटेंस आर्गुमेंट सीन में रणवीजय अपनी वाइफ को समझाता है, मैं ऐसा ही हूँ, अगर तुम्हें रहना है तो मेरे रूल्स पर रहना होगा। ये डायलॉग डिस्टर्बिंग है, पर रियल भी। फिल्म यहाँ एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाती है। टॉक्सिक लव भी लोग टॉलरेट करते हैं, क्योंकि उन्हें इंसान छोड़ना मुश्किल लगता है। गीतांजलि स्ट्रांग है, पर वो कंफ्यूज भी है। उसे समझ नहीं आता वो एक लविंग हस्बैंड के साथ है या एक डेंजरस मैन के साथ। और ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि रणवीजय कभी एक्सट्रीमली केयरिंग होता है और कभी टेरिफाइंग, एग्जैक्टली जैसे रियल लाइफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं। एक्टिवी, कैरेक्टर माइंडसेट डीप एनालिसिस। चलो अब रणवीजय के दिमाग में घुसते हैं। व्हाई ही नीड्स कंट्रोल। रणवीजय सबको कंट्रोल क्यों करता है? क्योंकि बचपन में उसकी लाइफ अनकंट्रोलेबल थी। फादर का अटेंशन कब मिलेगा? अनसर्टन। लव कब मिलेगा? अनसर्टन। तो उसने डिसाइड किया अब मेरी लाइफ में सब कंट्रोल होगा, कंट्रोल इक्वल सेफ्टी। इसीलिए वो वाइफ, फैमिली, एनिमीज सब पर डोमिनेंट चाहता है। 2. वायलेंस इक्वल्स आइडेंटिटी। रणवीजय के लिए वायलेंस सिर्फ टूल नहीं, आइडेंटिटी है। वो बिलीव करता है स्ट्रांग बनना है तो डेंजरस बनना पड़ेगा। ये माइंडसेट रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, जहां लोग इमोशनल वीकनेस हाइड करने के लिए अग्रेशन यूज करते हैं। रणवीजय भी वही करता है। 3. लव वर्सेस पोसेशन। फिल्म एक पावरफुल क्वेश्चन रेज करती है, क्या रणवीजय एक्चुअली लव करता है या पोसेस करता है? उसके एक्शंस देखो, प्रोटेक्ट करता है, केयर करता है, प्रोवाइड करता है, पर फ्रीडम नहीं देता। ये लव नहीं, पोसेशन है, और यही उसका बिगेस्ट फ्लॉ है। एक्टिवी, हिडन जेम्स ऑडियंस मिस्ड। 1. म्यूजिक एंड साइलेंस। नोटिस करो, जब रणवीजय वायलेंट मोड में होता है बैकग्राउंड म्यूजिक हैवी होता है, पर जब वो इमोशनल होता है साइलेंस होता है। डायरेक्टर ये शो करता है उसके लिए वायलेंस नॉर्मल है, इमोशन अनकंफर्टेबल है। 2. मिरर शॉट्स। कई सीन्स में रणवीजय मिरर के सामने दिखता है, सिंबलिज्म, वो खुद को देख रहा है पर पहचान नहीं पा रहा, क्या वो लविंग सन है या डेंजरस क्रिमिनल? मिरर इक्वल्स आइडेंटिटी क्राइसिस। 3. बियर्ड एंड फिजिकल चेंज। जैसे जैसे स्टोरी डार्क होती है रणवीजय का लुक रफ होता जाता है, बियर्ड हैवी, आईज टायर्ड, बॉडी अग्रेसिव। ये सिर्फ स्टाइलिंग नहीं, ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक्टिवी, सिंबलिज्म एंड मैसेज। एनिमल का बिगेस्ट मैसेज सिंपल है, अनहील ट्रॉमा डेंजरस होता है। अगर एक इंसान का इमोशनल वुंड हील नहीं होता तो